वेदर फोरकास्ट। देश के इन राज्यों में आज मानसून देगा दस्तक, पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज। वेदर फोरकास्ट। केरल और लक्षद्वीप के बाद अब इन राज्यों में होगी मानसून की एंट्री। आईएमडी ने कई राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट। केरल मानसून इन केरला में दस्तक देने के बाद मानसून ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक शनिवार को देश के कई अन्य राज्यों में भी मानसून की एंट्री होगी। दक्षिण राज्यों में दस्तक देने के साथ ही मध्य भारत के कई अन्य इलाकों में अगले 24 घंटे में मानसून मेहरबान नजर आएगा। आईएमडी के मुताबिक केरल में भी अगले कुछ घंटों में भारी बारिश हैवी रेनफॉल के आसार हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप के भी कई इलाकों में झमाझम बारिश के आसार हैं। आज इन राज्यों में होगी मानसून की एंट्री। मौसम विभाग के मुताबिक केरल और लक्षद्वीप के बाद मानसून दक्षिण राज्यों में बरसने को तैयार है। शनिवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून की एंट्री हो जाएगी। अरब सागर की ओर बढ़ रहा मानसून। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दक्षिण राज्यों के साथ ही मानसून का सीधा असर मध्य भारत के राज्यों में आने वाले 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। इनमें प्रमुख रूप से महाराष्ट्र शामिल है। भारतीय मौसम विभाग मुंबई के मुताबिक मानसून धीरे धीरे अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद ये कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में दाखिल हो सकता है। कोंकण और गोवा में भी झमाझम की तैयारी। महाराष्ट्र में एंट्री लेते ही मानसून का असर ठाणे, रायगढ़, दक्षिण कोंकण, पुणे, कोल्हापुर, सतारा और सांगली आदि इलाकों में देखने को मिलेगा। यहां जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं यहां से आगे बढ़ते हुए अगले 3 दिन मानसून कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। यानी यहां भी झमाझम बारिश की तैयारी है। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश के आसार। आईएमडी के मुताबिक शनिवार को पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मानसूनी बारिश शुरू हो जाएगी। इसका असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के कई इलाकों में शनिवार सुबह से ही बारिश हो रही है। इसके साथ ही उत्तरी हिमालय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है, जबकि कई इलाकों में अगले 24 घंटों में मानसून मेहरबान नजर आएगा। एमपी से गुजरात तक चलेंगे तेज हवाएं। मानसून के अरब सागर की ओर बढ़ने से इसका असर कई राज्यों में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर भारत के कई राज्य तक तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका जताई गई है। बता दें कि आईएमडी ने इस वर्ष देश के ज्यादातर राज्यों में सामान्य से ऊपर बारिश होने की आशंका जताई है। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून ने 2 दिन की देरी से दस्तक दी है। आईएमडी के मुताबिक केरल के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत सामान्यतः 1 जून को होती है, लेकिन इस बार यह 2 दिन की देरी से 3 जून को आया। और अधिक तैयार रहना ही होगा। जी हां दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। साथ ही कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए कुछ बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा भारत के गरीबों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों और राशन कार्ड धारकों के लिए भी कुछ राहत वाले ऐलान किए हैं, जिसके तहत इन लोगों के बैंक खाते में मिलेंगे इतने रुपए। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, स्कूल, कॉलेज, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी और छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो अब सरसों तेल के बदले गरीब परिवारों के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे 250 रुपए। जानिए किसे और कैसे मिलेगा ये फायदा। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और अगर आप भी राशन कार्ड की मदद से हर महीने सरकार के द्वारा दिए जाने वाले राशन का फायदा उठाते हैं, तो अब आप लोगों को इस राशन के अलावा भी 250 रुपए हर महीने बैंक खाते में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये किस प्रकार से मिलेंगे और साथ ही में किन किन राज्य के लोगों को ये फायदा मिलेगा, कुछ ही देर में आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अगली खबर की बात करें तो एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बैंक ने बदले ये नियम। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक मतलब कि एसबीआई बैंक में खाता है तो आप लोगों के लिए एक बुरी खबर आई है, क्योंकि आज यहां पर एसबीआई ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अब एसबीआई के इन खाता धारकों से या फिर एसबीआई में अगर किसी का भी खाता है तो उनको अब इतने रुपए चुकाने होंगे, मतलब कि आपके चार्जेज है कुछ बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों, एसबीआई ने कौन कौन सी सर्विस के चार्जेस बढ़ाए हैं और साथ ही में कितने चार्जेस
चार्जेस बढ़ाए हैं वो भी बताएंगे और इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो भारत के इन राज्यों में 20,000 करोड़ रुपए के कोविड पैकेज की हुई है घोषणा। तो दोस्तों इस कोविड पैकेज के तहत यहां पर भोजन राशन के अलावा दवाइयां भी दी जाएगी और लोगों के बैंक खाते में भी पैसे सीधे ही ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों इस योजना के तहत या फिर इस पैकेज के तहत किन किन लोगों को फायदा मिलेगा और किन किन राज्य में यह घोषणा हुई है इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब कोरोना की तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। जी हां दोस्तों 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर हमला करेगी तीसरी लहर, जल्द से जल्द हो माता पिता का टीकाकरण। साथ ही यहां पर देश के कुछ चिकित्सा अधिकारियों ने बड़ी एक गाइडलाइंस जारी की है जिसका पालन करना होगा, नहीं तो बाद में कोरोना की तीसरी लहर आने पर काफी चिंताएं बढ़ सकती है। और साथ ही में आज यहां पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर लगभग 98 दिन चलेगी और इसका प्रकोप पहली और दूसरी लहर से काफी ज्यादा होगा। तो दोस्तों पूरी खबर क्या है जानने के लिए आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। साथ ही दोस्तों खेत तालाब योजना में किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, मिलेंगे ये बड़े लाभ। जी हां दोस्तों अगर आप भी अपने खेत में तालाब बनाना चाहते हैं सरकार की तरफ से कुछ अनुदान लेकर, तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं जिसमें आपको सरकार 5 लाख रुपए तक देगी। तो दोस्तों इस योजना का कैसे फायदा उठाना है इसका कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। साथ ही में यहाँ पर इस राज्य सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, इन विद्यार्थियों और युवाओं को मिलेगी फ्री स्कूटी। तो दोस्तों किस राज्य के लोगों को या फिर किस राज्य के यहाँ पर विद्यार्थियों को फ्री में स्कूटी मिलेगी वो भी जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को पेंशन मिलती है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पेंशन पाने वालों के लिए एक खुशखबरी आई है। सरकार ने पेंशनर्स के लिए ये एक नियम बदल दिया है और इससे देश के करोड़ों पेंशनर्स को होगा बड़ा लाभ। तो दोस्तों किस प्रकार से कौन सा नियम बदला है जिससे कि आप लोगों को फायदा होगा इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और दोस्तों जियो और इंटेल के मिलकर आज तक का एक सबसे सस्ता स्मार्टफोन बनाने जा रही है जो यहां पर आपको अब खरीदने का मौका मिल रहा है जिसकी कीमत तो दोस्तों बहुत ही कम है। अगर आप भी ये जो है फोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप घर पर बैठे इसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस फोन की जितनी कीमत है इसकी ही कीमत का आपको इस फोन में साथ में रिचार्ज भी फ्री दिया जाएगा। तो दोस्तों इतना अच्छा फोन है इसीलिए हम आपको खबर लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलिए इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको दे देते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो अब सरसों तेल के लिए आपको बैंक खाते में राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 250 रुपए। जी हां दोस्तों सरकार तेल की महंगाई की चपेट में अब आ गई है और हरियाणा सरकार ने अब सस्ते राशन डिपो पर तेल नहीं बेचने का फैसला किया है। इसके बदले वह अब गरीब लोगों के बैंक खाते में पैसा देगी ताकि लोग मार्केट से तेल खरीद सकें। सरकार ने कहा है कि जून 2021 में हैफेड को सरसों तेल उपलब्ध नहीं हो सका है। किसानों ने सरसों तेल को बाजार में लगभग 6500 रुपए से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच दिया है। इस कारण से सरकार को सरसों नहीं मिला है। इस महीने लाभार्थियों को राशन डिपो के माध्यम से सरसों तेल का वितरण नहीं किया जा सकेगा। सरकार प्रति परिवार 2 लीटर सरसों का तेल देती थी, उसके बदले अब 250 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय से लगभग 11,40,000 परिवारों को जून महीने से सीधे तौर पर उनके बैंक खाते में सरसों तेल का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगली खबर की बात करें तो अगर आप लोगों का एसबीआई बैंक में खाता है तो यहां पर ये बदले हैं नियम। जी हां दोस्तों देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसके बाद इस बैंक के ग्राहकों को कुछ सेवाओं के लिए अतिरिक्त पैसे चुकाने होंगे। बताया गया है कि यह नियम 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। स्टेट बैंक अपने सेविंग अकाउंट के चार्जेस में बदलाव करेगी। इसके बाद में बैंक के सेविंग अकाउंट जो ग्राहक है उनके लिए 1 जुलाई से सर्विस चार्ज, नया चेकबुक लेना या फिर एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज महंगा हो जाएगा। बैंक के अनुसार ये सभी चार्ज सेविंग अकाउंट पर लागू होंगे। इसके बाद सेविंग अकाउंट मतलब कि जो बचत खाता है, ग्राहक महीने में 4 बार एटीएम से फ्री में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और 5वीं बार में हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा और साथ ही में जीएसटी भी चुकानी होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों केरल ने की 20,000 करोड़ रुपए के दूसरे कोविड पैकेज की घोषणा। जी हां दोस्तों केरल के वित्त मंत्री केन बालगोपाल ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की दूसरी सरकार के पहले बजट को शुक्रवार को विधानसभा में पेश किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। वित्तीय पैकेज के अलावा उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि निःशुल्क टीकाकरण के लिए
आवश्यक उपकरण और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि पूर्व सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसका पूरा इस्तेमाल वैश्विक महामारी से निपटने के लिए किया गया है। और वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अब कोविड-19 के दूसरे 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा हो गई है। और मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि नया बजट सभी के लिए स्वास्थ्य और भोजन सुनिश्चित करेगा और साथ ही में संक्रमण की तीसरी लहर ना आए, इसके लिए भी कुछ उपाय करेगा। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों यहां पर कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद चिंता सताने लगी है तीसरी लहर की। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश को काफी नुकसान दिया है। इस दौरान मामले भी काफी तेजी से बढ़े और लोगों की मौतें भी खूब हुई। लेकिन इसी बीच तीसरी लहर की चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा है। इनसे माता पिता को जल्दी ही यहां पर टीकाकरण कराने की भी बात चल रही है। डॉक्टर देवी शेट्टी ने लिखा है कि कोविड वायरस अधिक से अधिक नए लोगों पर हमला करने के लिए म्यूटेट है। पहली बार के दौरान कोविड ने मुख्य रूप से बुजुर्गों पर हमला किया और दूसरे में उन्होंने युवाओं पर, और इसी प्रकार अब तीसरी लहर में बच्चों पर हमला होने की संभावना है, क्योंकि अधिकांश वयस्क पहले से ही संक्रमित हो चुके होंगे या फिर प्रतिरक्षित मतलब कि जो है कोरोना का टीकाकरण करा चुके होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो खेत तालाब योजना का जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रही खेत तालाब योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। किसान अपने खेत पर सरकार से कुल लागत का 50% सरकारी अनुदान लेकर तालाब बनवा सकते हैं। सबसे पहले ये योजना बुंदेलखंड में शुरू की गई है और आगे यहाँ पर यह कहा गया है कि इस तालाब की मदद से आप यहाँ पर कृषि भी कर सकते हैं, साथ ही में आप पशुओं के पानी का इंतजाम भी कर सकते हैं और ऐसे तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप अपने खेत में तालाब बनवाते हैं जिसकी लागत 10 लाख रुपए होती है, तो उसका 50% अनुदान मतलब कि 5 लाख रुपए आपको सरकार देगी। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों और युवाओं को राहत प्रदान करते हुए एक अहम फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत गहलोत दिव्यांग कॉलेज विद्यार्थियों और युवाओं को 2000 स्कूटी फ्री में वितरित करेगी। इसके लिए सीएम ने 15 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों पेंशन पाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल दोस्तों पेंशन को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करवाना होता है। मतलब कि जिसे पेंशन मिल रही है वह अब तक जिंदा है या फिर नहीं, उसके सबूत के तौर पर लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र बैंक में देना होता है। लेकिन पिछले साल भी सुधार किया गया था जिसमें नियम बदल दिया गया था और यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन यानी कि किसी भी ई मित्र या फिर सीएससी सेंटर की मदद से जमा करा सकते हैं। बैंक जाने की अनिवार्यता को पहले खत्म कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही आधार कार्ड डिटेल देना अनिवार्य होता था और अब यह नियम भी निकाला गया है कि जिसके तहत अब आपको सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। आधार कार्ड की अनिवार्यता को भी अब सरकार ने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों किफायती स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी इंटेल और रिलायंस जियो के साथ मिलकर अपने A23 Pro 4G स्मार्टफोन को शानदार डील में खरीदने का मौका दे रही है। इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 4,999 रुपए थी, लेकिन डील के तहत जियो यूजर्स को यह 3,899 रुपए में खरीदने का मौका मिल रहा है। खास बात यह है कि फोन की खरीद के साथ यूजर्स को 3,000 रुपए के जो है रिचार्ज बेनिफिट भी ऑफर किए जा रहे हैं और 3,000 रुपए का रिचार्ज बेनिफिट यूजर्स को कई वाउचर्स के रूप में मिलेगा। इसे रिडीम करने के लिए यूजर्स को अपना जियो नंबर 249 रुपए या फिर इससे ऊपर के प्लान से रिचार्ज करना होगा। अगर आप भी ये स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप जून के महीने से ये ले सकते हैं। फोन को रिलायंस जियो स्टोर, माई जियो स्टोर या फिर रिलायंस डिजिटल.in और रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक और झटका दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बंगाल में अब वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर होगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अभिनेत्री जूही चावला की 5G संबंधी याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज। कड़ी टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट ने एक बार फिर लताड़ा मोदी सरकार को। हाई कोर्ट ने कहा कि रूस के लोगों ने हिमाचल में वैक्सीन निर्माता को खोज लिया है, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं कर पाई है, क्योंकि मोदी सरकार की नीति, मोदी सरकार की कथनी
कथनी और करनी दोनों में अंतर है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फेसबुक हुआ सख्त। 2023 तक सस्पेंड किया गया डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक अकाउंट, पहली बार चुनावों के अंदर लगी थी रोक। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव के ऊपर बढ़ के बीएचयू के प्रोफेसर कहा कि रामदेव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बोले कि रामदेव के ऊपर होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज, नाबालिग लड़की को अगवा करके तेजाब से जलाया दरिंदों ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करने से कर रही है आनाकानी। जी हां दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगे और देश भर के अंदर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन लिखकर अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दें, ताकि देश भर के अंदर हमारी मेहनत रंग लाए और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगवाया जा सके और 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जा सके। आज की पहली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। जी दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक और झटका दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बंगाल में अब वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर होगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी बढ़की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर घमासान जारी है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने फैसला किया है कि यहां राज्य की तरफ से होने वाले तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर वाले सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार के साधन बन चुके वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बड़ा झटका दिया है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ममता सरकार की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कुछ महीने पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के ऊपर पीएम मोदी की फोटो को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी की आलोचना की थी और 2021 के अंदर हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने इस मुद्दे के ऊपर चुनाव आयोग में शिकायत की थी और टीएमसी ने वैक्सीनेशन के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। आपको बता दें दोस्तों कि ममता बनर्जी कई बार यह मांग कर चुकी है कि सभी को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाए। उन्होंने सर्टिफिकेट के ऊपर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर भी उनकी आलोचना की थी। हालांकि टीएमसी को लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर का सर्टिफिकेट होना गलत नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी दोनों ही अपना प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के एक और मंसूबे के ऊपर पानी फेर दिया है। आज की अगली बड़ी खबर है बाबा रामदेव को लेकर। जान दोस्तों, बाबा रामदेव के ऊपर बढ़ के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है कहा कि रामदेव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, बोले कि रामदेव के ऊपर होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथी के ऊपर योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से उठाए गए सवालों के चलते बखेड़ा खत्म हुआ ही नहीं था कि अब रामदेव की ओर से ज्योतिष के ऊपर उंगली उठाने से ज्योतिष शास्त्र से जुड़े ज्ञाताओं में आक्रोश उफन पड़ा है। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के ज्योतिष विभाग के टीचर बाबा रामदेव के बयान से तिलमिला उठे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि उन्होंने बाकायदा अपने विभाग के अंदर मीडिया से मुखातिब होते हुए योग गुरु बाबा रामदेव के ऊपर कई आरोप लगाते हुए जेल भेजने तक की मांग सरकार से कर दी है। और संस्कृत के किसी नए छात्र ने उन्होंने कहा कि मैं रामदेव को चुनौती देता हूं कि वह मेरे साथ बहस करे, वह एलोपैथी को और ज्योतिष विद्या को और इसके साथ साथ इस्लाम धर्म को गलत साबित करके दिखाए। आपको बता दें दोस्तों कि
कि बाबा रामदेव की प्रसिद्धि और प्रशंसकों के बीच अब विवादित बयानों की वजह से उनके विरोधी भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी एलोपैथी के ऊपर उंगली उठाए जाने के बाद रामदेव को लेकर विरोध थमा नहीं था कि अब रामदेव की ओर से ज्योतिषों के द्वारा भी विरोध किए जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि बाबा रामदेव की ओर से ज्योतिष को लेकर टिप्पणी की कि सारे मुहूर्त भगवान ने बना रखे हैं। ज्योतिष काल घड़ी मुहूर्त के नाम पर बहकाते रहते हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्रियों में गजब का आक्रोश उमड़ पड़ा है और इसका विरोध करने खुद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के ज्योतिष विभाग के विद्वान मुखर होकर सामने आ चुके हैं। यानी बाबा रामदेव को अपना बिजनेस करना है, वो एक व्यापारी है। उनके लिए ना तो एलोपैथी मायने रखती है, ना उनके लिए हिंदू धर्म मायने रखता है, ना उनके लिए हिंदू धर्म के ज्योतिषी मायने रखते हैं और ना ही उनके लिए हिंदू धर्म की संस्कृत विद्या मायने रखती है, ना उनके लिए दुनिया का किसी अन्य धर्म मायने रखता है। वो एक व्यापारी है, वो एक बिजनेसमैन है। उनको अपना बिजनेस करना है और बिजनेस के आड़ में वो लगातार अनेक धर्मों को, लगातार अनेक प्रकार के विभागों को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। आज की अगली बड़ी खबरें बिहार से। जी हां दोस्तों, बिहार में भाजपा का गुंडा राज नाबालिग लड़की को अगवा करके तेजाब से जलाया। दरिंदों ने भाजपा सरकार आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करने से कर रही है आनाकानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुछ दरिंदों ने पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया और फिर उसे तेजाब से जलाकर मौत के घाट उतार दिया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि पहले उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस और नेताओं के दबाव में आकर पुलिस के द्वारा दरिंदों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार के अंदर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, जबकि भाजपा जेडीयू के गठबंधन की सरकार ये घटनाएं रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। तो वहीं पर दूसरी तरफ अभिनेत्री जूही चावला की 5G संबंधित याचिका के ऊपर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को किया खारिज। कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने जूही चावला के ऊपर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर जूही चावला की 5G वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी को चुनौती देने के मुकदमे को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए जूही चावला के ऊपर 20 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है। गौरतलब है कि इससे पहले हाई कोर्ट ने भारत के अंदर 5G टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन के खिलाफ बॉलीवुड एक्टर जूही चावला की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। जूही चावला ने देश के अंदर 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी। उन्होंने इसमें नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों के ऊपर इस प्रौद्योगिकी विकिरण के प्रभाव संबंधी मुद्दों को उठाया था। आपको बता दें दोस्तों कि आज देश के अंदर हर कोई पर्यावरणविद बन रहा है, लगातार पर्यावरण की मांग उठा रहे हैं 5G को लेकर, लेकिन पर्यावरण के लिए काम करने के लिए कोई भी आगे नहीं आना।